दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष को छानने की। अरे भाई, जबकि हमने अभी अपनी पृथ्वी तक को सही ढंग से देखा नहीं है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है रसिया का टियागा एरिया, जो कि पूरे 50 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। सन 1978 में एक हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र से उड़ता हुआ जा रहा था, जिसने यहाँ पर एक कमाल की खोज की। वो हेलीकॉप्टर असल में वैज्ञानिकों को लेकर इस क्षेत्र में कहीं पर छोड़ने जा रहा था और अब उसे उतरने के लिए एक अच्छी जगह खोजनी थी ताकि हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई जगह नहीं मिल पा रही थी कि जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। इसीलिए पायलट को अवाकन नदी के किनारे एक जगह खोजनी पड़ी। लेकिन यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पाइन ट्रीज खड़े थे जहां हेलीकॉप्टर उतरने में सक्षम नहीं था। इसी बीच वो पृथ्वी के और करीब आ गया। तभी इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने कुछ देखा और उस चीज को देखकर वो हैरान हो गया। दोस्तों, वो कुछ ऐसा था जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए था। समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत की साइड में उसको एक बाग दिखाई दिया। जी हाँ, बाग, जिसके अंदर कई तरह की फसलें बोकर रखी गई थी। उस समय वो पायलट जल्दी में था क्योंकि उसको वैज्ञानिकों को कहीं पर लैंड कराना था। और लैंड करवाकर जब वो अपने बेस पर गया तो वहां पर उसने अपने अधिकारियों को बताया। ये सब सुनकर उसके अधिकारी भी उस पायलट पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो लोकेशन पायलट बता रहा था वहां का सबसे पास का शहर भी 150 मील दूर था। इसके अलावा आज तक वहां कोई गया ही नहीं था। इसका मतलब कि वहां पर किसी इंसान का होना या किसी बाग बगीचे का होना नामुमकिन था। वहां के वैज्ञानिक उस पायलट पर हंसने लगे और कहने लगे कि अरे भाई, वहां रहना तो दूर, अगर हम वहां जांच करने के लिए गए तो हमारा वहां से वापस आना नामुमकिन होगा। वहां उस जगह पर जाने के लिए उस पायलट ने सभी को मजबूर कर डाला और सभी आखिरकार चलने के लिए तैयार हो गए और अपना अपना बैग लेकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि पायलट को छोड़कर सभी ने अपने साथ हथियार ले लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां पर इंसान मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर भालू और जंगली जानवर जरूर मिलेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी वैज्ञानिकों और पायलट को वही बगीचा दिखाई दिया जो कि पायलट ने पहले ही देखा था। वहां पर एक बड़ा बाग ही नहीं, बल्कि वहां नदी पर पेड़ों का एक ब्रिज भी बना रखा था। दोस्तों, इसके अलावा वहां पर पेड़ों को काटकर एक रास्ता भी बनाया गया था। हेलीकॉप्टर को लैंड कराकर सभी लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगे और जल्द ही वो रास्ता उन्हें एक शेड तक लेकर गया। उस शेड के नीचे बहुत सारे डिब्बे रखे थे जो कि सभी आलुओं से भरे थे। इतना देखकर सभी लोग सोचने लगे कि जरूर यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। शेड से थोड़ा आगे चलकर ही उनको एक झोपड़ी दिखाई दी जो कि पाइन ट्री से बनाई गई थी। लेकिन उस झोपड़ी की हालत बहुत खराब थी। उसकी लकड़ियां तक काली पड़ गई थी, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि ये भी कोई स्टोर रूम रहा होगा। लेकिन तभी उन सभी को एक खिड़की दिखाई दी। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा खुला और वहां से एक बहुत ही बूढ़ा आदमी धीरे से बाहर निकल कर आया। उस आदमी को वैज्ञानिकों की इस टीम की भनक लग चुकी थी और वो तभी जांच करने के लिए बाहर आया था। वो बूढ़ा आदमी नंगे पैर था और पत्तियों से बने जैकेट पहन रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ये जैकेट इतनी पुरानी है कि उसकी अंदरूनी पत्तियां काली और बाहर की पत्तियां अभी भी नई और हरी थी। उसके बाल और दाढ़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्म से ही उसने कभी इनको काटा ही ना हो। वो बूढ़ा आदमी वैज्ञानिकों की इस टीम को देखकर डर चुका था। उसको लग रहा था कि वो लोग इसे ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तभी एक वैज्ञानिक ने उसे विश किया और उस बूढ़े आदमी ने बोला कि जब इतनी दूर आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। वो झोपड़ी अंदर से बिल्कुल बेकार थी, बस एक खिड़की ही सहारा थी अच्छी हवा आने का। तभी वैज्ञानिकों को एक और झटका लगा। वहां रखे सामान के पीछे से उस बूढ़े आदमी के 2 बेटे और 2 बेटियां बाहर निकल कर आईं। दोनों लड़कियां इतनी डर चुकी थीं कि वैज्ञानिकों की इस टीम को देखकर रोने लग गईं। वैज्ञानिकों को ये समझ तो आ गया कि उनकी वजह से ये परिवार डर रहा है, इसीलिए उन्हें इस झोपड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए।
वो लोग झोपड़ी से थोड़ा दूर गए और अपना कैंप झोपड़ी के सामने लगा डाला और तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटियों को लेकर उनके पास आया। उस बूढ़े आदमी को रसियन भाषा आती थी, लेकिन उनके चारों बच्चे कोई अलग ही भाषा बोल रहे थे जो कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चे आखिर कौन सी भाषा बोल रहे हैं। वैज्ञानिकों की उस टीम ने सोचा कि अब उनको यहीं अकेले छोड़ देना चाहिए। तब तक वो वैज्ञानिक वहां से उन लोगों को छोड़कर चले गए और आने वाले सालों में लगातार वो उन लोगों से मिलने आते रहे और उनके ऊपर स्टडी करते रहे। इसमें उस आदमी का नाम था लाइकोव और वो भी पहले आम आदमियों की तरीके से ही रसिया में रहा करता था, लेकिन उसने कभी रसिया में उभरते हुए धर्मों पर विश्वास नहीं किया और उसने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जिस वजह से वो वहां के कई लोगों के निशाने पर आ गया। रशिया के लोग उसे इतना तंग करते थे कि उसे चलते फिरते ही मार दिया करते थे। ये समय था सन 1936 का, जब लाइकोव और उसका भाई रशिया में दुकान चलाते थे और तभी एक शाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हथियार से लैस होकर उसके पास आए और हमले में लाइकोव का भाई मारा गया। तभी लाइकोव अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके जंगल की तरफ भाग निकला। उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी और परिवार में 2 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नवजात थे। उन्होंने बाहरी दुनिया के इंसानों को कभी देखा ही नहीं था। भागते समय लाइकोव ने अपनी बाइबल उठा ली और उसने बाइबल के सहारे ही अपने बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी। जब वैज्ञानिकों ने उन दोनों लड़कियों को घोड़े की फोटो दिखाई तो वो उस घोड़े को पहचान गईं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस घोड़े को बाइबल में देखा था, लेकिन उसने इस जानवर को असलियत में कभी नहीं देखा था। समय के साथ साथ वो परिवार जंगल में और घुसता चला गया अंदर की तरफ और हमेशा उन्हें ये डर लगा रहता था कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उन्हें यहाँ आकर मार ना दें। ऐसे ही समय के साथ साथ वो जंगल के अंदर जाते रहे और तकरीबन अपने गांव से 120 मील दूर आ गए। इतनी दूर आने के बाद उन लोगों को दुनिया से कटकर रहने की आदत हो गई थी। ना तो उनके पास पहनने को कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को। उन लोगों ने पत्तियों से अपने कपड़े बना लिए और उसे ही पहनना शुरू कर दिया। और अब बात आती है खाने की, तो वो लोग प्रकृति के सहारे ही थे। वहां उस जगह पर ऐसा क्या उगाया जाए जो वहां पर अच्छी तरीके से उनका पेट भर सके, लेकिन उनके पास तो बोने के लिए बीज तक नहीं थे। उन्होंने किसी तरह से जंगल में घूमकर आलू की फसल का इंतजाम किया और इसी तरह वो अपने चारों ओर आलू को बोने लगे। आप लोग ये मान सकते हैं कि 40 साल तक उन लोगों का मुख्य खाना आलू ही था। इसके अलावा उन लोगों ने पाइन नट्स और स्ट्रॉबेरी का भी जुगाड़ कर ही लिया था, लेकिन ये खाना उन्हें केवल गर्मियों में ही मिल पाता था। दोनों लड़कियों को छोड़कर 3 आदमी थे, जो तीनों के तीनों आदमी शिकार पर जाते थे। दोस्तों, कमाल की बात तो ये थी कि लाइकोव का सबसे छोटा लड़का शिकार करने में गजब का माहिर हो गया था। सन 1961 में इस परिवार पर तबाही का कहर छा गया, जब गर्मियों के मौसम में भी वहां निरंतर बर्फ पड़ती रही और जो 1-2 फसल उन्होंने अपने बाग में लगा रखी थी वो भी बर्फ गिरने की वजह से नष्ट हो चुकी थी। उन लोगों को अब पेड़ों की पत्तियां खाकर ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जब सूरज की धूप निकली तब उन लोगों ने अपने बगीचे से बर्फ को हटाकर अपने लिए फसल उगाई और उन्होंने 18 हफ्तों तक अपनी फसल की सुरक्षा की। अंततः उन्हें अपनी उस फसल से कुछ खाने को मिला। वैज्ञानिकों की टीम की वजह से उन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगा। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं था कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है और लाइकोव ने तो इस बात पर भरोसा ही नहीं किया। इंसान चांद तक जा चुका है। जी हाँ, लेकिन लाइकोव को सैटेलाइट के बारे में पता था और उसने अपने बच्चों को सैटेलाइट के बारे में अच्छे तरीके से बताया था। सबसे छोटी लड़की और सबसे छोटा लड़का वैज्ञानिकों से घुल मिल गए और वो दोनों बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने लगे।
उन वैज्ञानिकों के समझ में आ गया कि ये दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं और ये दोनों बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। उन दोनों को वैज्ञानिकों ने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सिखाई। वहीं पर वैज्ञानिकों ने उन लोगों के लिए लकड़ी का घर बना दिया। वैज्ञानिकों ने उन लोगों को सभी जरूरत की चीजें लाकर दे दी। फिर समय आया, वैज्ञानिकों ने उन लोगों को अपने साथ बैठाकर अपने बेस तक लेकर गए, जहां पर उन्होंने पहली बार टीवी देखा और उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि उन्हें इसे देखना कैसे है या कुछ करना भी है। जब ये लोग बाहरी खाना खाने लगे तो इनका अंत होना शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग इस खाने को पचा ही नहीं पाते थे। उनका सबसे बड़ा लड़का और सबसे बड़ी लड़की इस खाने की वजह से किडनी खराब होने का शिकार हो गए और जल्द ही उनकी मौत हो गई। उनका सबसे छोटा लड़का भी निमोनिया का शिकार हो गया और जल्द ही उसकी भी मौत हो गई। सन 1981 तक आते आते 5 में से 3 लोग मर चुके थे और फिर आया 16 फरवरी 1988 का दिन, जब उस बूढ़े इंसान की भी मौत हो गई और सबसे छोटी लड़की ने वैज्ञानिकों की मदद से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। वो लड़की आज भी उसी झोपड़ी में रहती है जहां वो पहले रहा करती थी। जरा आप लोग सोच कर तो देखिए कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। अब उसकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा तक की हो चुकी है और पिछले कई सालों से उससे कोई मिलने तक नहीं गया। दोस्तों, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। आपको इस फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।